पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हर कंट्री में होती जा रही है और आगे भी होंगी। इन्फ्लेशन की वजह से चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअल में क्यों हो रहा है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि महंगाई कभी रुकने वाली नहीं है। अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बस यही इग्नोरेंस के कारण हम इस सिस्टम के स्लेव बने हुए हैं। तो आज हम मनी को लेकर, हमारी मॉनेटरी सिस्टम को लेकर और अर्थ के हिडन ट्रेजर जानने वाले हैं, जिसका पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इन बातों का ना पता होना हमारी लाइफ का सिस्टमैटिक ट्रैप है, जिसमें हम बने रह सकते हैं और इसका आगे भी इम्पैक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ मनी। मनी एंड करेंसी। कोई भी इंसान की ट्रू वेल्थ उसका टाइम एंड फ्रीडम होती है। आजकल लोगों की ये वेल्थ लीगली कम हो रही है। हिस्ट्री ऑफ मनी कहती है, पुराने जमाने में लोग लेन देन करके अपना गुजारा करते थे एज ए बार्टर सिस्टम। मतलब एक सामान खरीदने के लिए खुद का दूसरा सामान देना पड़ता था। जैसे कि मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है, तो मैं अपने चावल आपको दूंगा, जिसके बदले में आप मुझे अपने गेहूं दोगे। इस सिस्टम में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए लोगों ने कुछ अलग सोचना शुरू कर दिया। उस वक्त भी सोना और चांदी कीमती थे, इसीलिए सोना और चांदी का बिजनेस शुरू कर दिया। ज्यादा सोना और चांदी लेके घूमना रिस्की था, इसीलिए कुछ सोनार और व्यापारियों ने इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। इन लोगों ने सभी लोगों से कहा, तुम अपना सोना और चांदी हमारे पास रख दो, हम इसे अच्छे से गार्ड करके सुरक्षित रखेंगे, जिसके बदले में आप हमें छोटी सी फीस देना। सभी को यह आइडिया अच्छा लगा। फिर सभी लोगों ने अपने अपने सोना चांदी इन लोगों के पास सुरक्षित रखने के लिए स्टार्ट कर दिया, जिसके बदले में सोनार इन्हें IOU देता था। IOU का मतलब था, हमारे पास आपका इतना इतना सोना चांदी रखी हुई है। इस सोने चांदी की डिपॉजिट रिसिप्ट का मतलब ही IOU था, जिसे दिखाकर ग्राहक अपने डिपॉजिट्स कभी भी निकाल सकते थे। इस तरह ये सिस्टम चलने लगा। कुछ टाइम के बाद सोनार और व्यापारियों ने नोटिस किया कि जमा हुआ सोना और चांदी कोई भी वापस लेने नहीं आ रहा था, और सभी ने उन रसीदों से ही अपना अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सबको यकीन था रसीद का मतलब सोना होगा ही। इसका सोनार और व्यापारियों ने फायदा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इनके हाथ से बनी हुई रसीद ही पैसा बन गई थी। इसीलिए उन्होंने नकली और ज्यादा रसीदें बनाना स्टार्ट कर दी। इन सभी के पास इतना सोना होता भी नहीं था, फिर भी ज्यादा रसीदें बनाते जा रहे थे, जिससे ये लोग दूसरे गरीबों को उधार देकर, मतलब लोन देकर, उस पर इंटरेस्ट कमाने लगते हैं। इस वजह से लोगों की मेहनत, टाइम, फ्रीडम छीनकर इससे सोनार और व्यापारियों ने बहुत सारे पैसे कमाए। ऐसे स्टार्ट हुई दुनिया की सबसे पहली पैसों के बारे में लूपहोल्स चोरी। वो सोना संभालने वाली रिजर्व दुकान दुनिया की पहली बैंक थी, और वो IOU सोना चांदी की रसीद दुनिया की पहली करेंसी। डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो आप कहीं भी लेके घूम सकते हो, जो जल्दी खराब नहीं होती, जिसके छुट्टे कराए जा सकते हैं, और ये फंजिबल है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू सेम है किसी दूसरे सेम नोट से। ये होती है करेंसी। और मनी में भी ये सब इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे कि मनी यूनिट ऑफ एक्सचेंज है, ये पोर्टेबल, ड्यूरेबल, डिविजिबल और फंजिबल भी होती है। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस मनी को करेंसी से अलग करता है, वो ये है, मनी एक्चुअल में कुछ वैल्यू स्टोर रखता है अपने अंदर सालों साल, जिससे मनी की परचेसिंग पावर भी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सालों पहले जो फियाट करेंसी चलती थी, आज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन सोना और चांदी, जो एक फॉर्म ऑफ मनी है, उसकी वैल्यू आज भी है, 1000 साल पहले भी थी और आज भी है। जबकि फियाट करेंसी बस कागज के टुकड़े होती है। गवर्नमेंट और बैंक जितना चाहे उतना छापते रहती है, जिसकी वैल्यू आज तो है, पर कुछ टाइम के बाद नहीं होगी। ऐसा हजारों सालों से चलता आ रहा है। दूसरी तरफ सोना और चांदी ने खुद की वैल्यू 5000 सालों से बनाए रखी है, और ये दोनों ही एक्चुअल मनी है, क्योंकि कोई भी इसे जितना चाहे उतना छाप नहीं सकता मशीनों से। रियल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट और बैंक जितना चाहे उतना मनी छाप सकती है, अलग अलग रीजन की वजह से। ज्यादा छापने की वजह से मार्केट में करेंसी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा करेंसी छापना हमारे लिए अच्छा है, मतलब ज्यादा पैसे, महंगाई बढ़ने का मेन रीजन और एक्सप्लेनेशन ये है कि करेंसी की क्वांटिटी और सप्लाई बढ़ते जाना। जितनी करेंसी बढ़ती रहेगी, कंट्री में उतनी ज्यादा महंगाई होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट रिजर्व बैंक में 100 रुपीज है और किसी रीजन से वो और 100 रुपीज छापते हैं, तब एक एप्पल की कीमत 1 रुपीज होती थी, वो अब 2 रुपीज होगी, क्योंकि रिजर्व करेंसी यूज होकर सिस्टम में फ्लुएंसी, मेंटेन प्राइस और यूसेज बढ़कर करेंसी पड़ी पड़ी सड़ ना जाए, इसलिए ऐसा होता है। मान लो अगर 200 रुपीज रिजर्व में है और एक एप्पल की कीमत 1 रुपए से वो 10 पैसे होती है, तो इसका इम्पैक्ट करेंसी रिजर्वेशन पर होगा, क्योंकि अब ये लंबे समय तक अनयूसेज रहेगी। कहीं कहीं इन्फ्लेशन लो, मॉडरेट, हाई इम्पैक्ट साउंड करता है,
पर ये होता ज़रूर है बाय परचेसिंग पावर। फिएट करेंसी का ये गेम बैंक्स के कॉन्फिडेंस और हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि कोई भी हमसे छुपाता नहीं है कि ये करेंसी फिएट है, मतलब इनके पीछे कोई भी रिजर्व गोल्ड सिल्वर नहीं है। पर फिर भी हम इसे समझ नहीं पाते और इस रसीद यानी करेंसी को जान से भी ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, जबकि इन करेंसी की खुद की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है और होती रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से। सो टू कंक्लूड, अब हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1, हमें इसे अच्छे से डीपली समझना है, शेयर करना है, ताकि इस सिस्टम के बारे में हम स्लेव ना बने रहे और खुद को, फैमिली को और कंट्री के फ्यूचर को बेटर बनाए। शेयर करें ऐसे टॉपिक्स को जितना हो सके, ताकि लोगों की नॉलेज और ऐसे एजुकेशन से वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाए। सेकेंड स्टेप है, जॉब के साथ या जॉब से ज़्यादा बिजनेस करने पर फोकस करो और अमीर बनो, अपने लिए, साथ ही दूसरों के लिए या फिर कंट्री के लिए। थर्ड स्टेप है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में भी रखो, क्योंकि यही पिछले 5000 सालों से रियल मनी है जो अपनी परचेसिंग पावर बनाए रखी है, जिसे गवर्नमेंट अनलिमिटेड प्रिंट भी नहीं कर सकता और रातों रात इसे बंद भी नहीं कर सकता। ये बातें माइकल मेलोनी की बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बुक से बताई है। अगर आप इस बुक को डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे खरीद सकते हो। साथ ही ऐसे और वैल्यूएबल हिडन इनसाइट्स, नॉलेज और ट्रेजर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। लाइक करें इस वीडियो को, अपने ओपिनियंस और कमेंट्स ड्रॉप करें, शेयर करें इस मनी टॉपिक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ऐसे वैल्यूएबल डिस्कशन आप इन सभी से कर सको। हैव अ ग्रेट एम, अचीव इट, ऑल वी कैन सक्सीड, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाने का होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।